आज के इस लेक्चर में हम कंट्री का डेटा वेब सर्विस के थ्रू गेट करेंगे और अडाप्टर के थ्रू कार्ड व्यू पे शो करा देंगे, जैसा कि आपको इस एप्लीकेशन में नजर आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैजान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैजान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और वेब सर्विस के थ्रू डेटा गेट करेंगे और वो डेटा इस कंट्री की लिस्ट को सेट कर देंगे। तो वेब सर्विस के थ्रू डेटा गेट करने से पहले सबसे पहले आपने चेक करना होगा अपने पास कि आपके पास ये फर्स्ट 3 लाइब्रेरीज ऐड हैं या नहीं है। हम रेट्रोफिट के थ्रू डेटा वेब सर्विस से गेट करेंगे और उसे जीसन में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर 2 हेल्पिंग लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास ये 3 लाइब्रेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड होनी चाहिए और इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपने अपने टाइम के मुताबिक वो अपडेट कर लेनी है। लाइब्रेरीज ऐड करने के बाद नेक्स्ट वन आपने टास्क ये परफॉर्म करना है कि सबसे पहले एक एपीआई क्लाइंट के नाम से क्लास क्रिएट कर लेनी है, एपीआई क्लाइंट। और इस एपीआई क्लाइंट के अंदर एक आपने फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक स्टैटिक होना चाहिए ये फंक्शन, और आपने इसका नाम यूज करना है गेट क्लाइंट और इसकी हम रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं। रिटर्न टाइप आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। अब रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने से पहले आपने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं। एक वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं स्टैटिक, को मैं नाम देता हूँ जी फाइनल स्ट्रिंग बेस यूआरएल। जो भी आपकी वेब सर्विस है उसकी जो बेस यूआरएल है आपने वो यूआरएल यहाँ पे पास करनी है। मैं इसकी बेस यूआरएल को नाम दे देता हूँ HTTP, क्योंकि मैं अभी लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको नाम दूंगा लोकल होस्ट और उसकी पोर्ट है 8080। उसके बाद नेक्स्ट वन मैं सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज कर दूंगा। ये हमारी बेस यूआरएल होगी। आपने अपनी यूआरएल या आईपी एड्रेस या डोमेन नेम बेस यूआरएल के मुताबिक चेंज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वन मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट स्टैटिक और उसको मैं नाम दूंगा रेट्रोफिट और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। अब ये 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद अब हम कुछ कोड परफॉर्म कर लेते हैं गेट क्लाइंट के फंक्शन के अंदर। अब आपने सबसे पहले चेक करना है कि अगर ये रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट नल है, मतलब कि अभी तक ये क्रिएट नहीं हुआ, तो देन आप क्रिएट करें। देन आप क्या क्रिएट करेंगे? देन आप कहेंगे जी रेट्रोफिट इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्ड। सेम इसी तरह बिल्ड को आपने कुछ और भी पैरामीटर सेट कर देने हैं। आपने इसको बेस यूआरएल सेट करनी है। सेम इसी तरह बेस यूआरएल के बाद मैं इसमें ऐड, जैसे ही मैंने ऐड टाइप किया तो ये कन्वर्टर फैक्ट्री मुझे सजेशन में शो हो रहा है और यहाँ पे जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट वन मैं इसमें मजीद बिल्ड को कॉल कर लूंगा और सेमीकोलन ऐड कर लूंगा कि अगर ये नल के इक्वल है तो ये सारे टास्क परफॉर्म करे। और उसके बाद एंड पे आप रिटर्न करा सकते हैं रिटर्न रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट। क्लाइंट क्रिएट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट वन टास्क ये परफॉर्म करना है कि पैकेजेस पे राइट क्लिक करें, न्यू क्लास में जाएं और क्लास में आपने इंटरफेस क्रिएट करना है। अब एपीआई इंटरफेस और इसको ओके कर दें। एपीआई इंटरफेस के अंदर आपने बेसिकली वो पाथ डिफाइन करने होते हैं जिस पाथ से आपको डेटा मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ कंट्रीज, तो मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ गेट कंट्रीज का फंक्शन मैं कॉल करूं और मुझे कंट्रीज मिल जाएं। इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर लेते हैं। ये हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कंट्री। लिस्ट ऑफ कंट्री रिटर्न करेगा और इसको हम बना देते हैं कॉल। जब आप इसको कॉल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। अब आपने ये डिफाइन करना है कि वेब सर्विस के आप किस मेथड को कॉल करना चाहते हैं। क्या गेट का मेथड है, पुट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है? मैं कहता हूँ मेरा जो मेथड है वो गेट का मेथड है और इस गेट के मेथड में आपने यूआरएल पास करनी है। डोमेन नेम के बाद मैं कहता हूँ जी फर्दर जो मेरी यूआरएल होगी वो होगी country/all। अब ये यूआरएल मुझे कैसे पता चली? ये यूआरएल मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। इवन मैं इस यूआरएल को अभी आपको हिट करके भी दिखाता हूँ। इस यूआरएल से पहले हमने बेस यूआरएल टाइप करनी होगी। अगर हम बेस यूआरएल की बात करें तो हमारी बेस यूआरएल है
लोकल होस्ट 8080। तो इस बेस यूआरएल को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद /country/all, और इसको हम अगर हिट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जेसन की फॉर्म में रिस्पांस मिला है। अगर मैं इस सारे रिस्पांस को कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जेसन व्यूवर, और इस जेसन व्यूवर में पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको व्यू की टाइप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अरे मिल रही है और जेसन अरे के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एक कंट्री का डेटा शो हो रहा है। सेम इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन है और ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन है। सेम इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि सब में कोड भी है, नेम भी है, कैपिटल भी है, करेंसी भी है और फ्लैग की यूआरएल भी मौजूद है। तो अब हम अपनी मॉडल क्लास के साथ मैच कर लेते हैं। क्या हमारी मॉडल क्लास के अंदर भी ये सारे वेरिएबल मौजूद हैं? यहाँ पे नेम मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, करेंसी मौजूद है और फ्लैग मौजूद है, जबकि यहाँ पे कोड नहीं मौजूद। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट इंटीजर और जिसको हम नाम दे देते हैं कोड का। आपने इन सब वेरिएबल्स पे सीरियलाइज्ड नेम असाइन करने हैं। सीरियलाइज्ड नेम से मुराद ये है कि यहाँ पे मैं टाइप करूंगा @serialized name, और सीरियलाइज्ड नेम में आपने वैल्यू पास करनी है। क्या वैल्यू पास करनी है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोड का सीरियलाइज्ड नेम जो है वो मुझे वेब सर्विस से पता चलेगा। वेब सर्विस में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा मिल रहा है, तो सीरियलाइज्ड नेम कोड है, इसी तरह सीरियलाइज्ड नेम नेम है, सीरियलाइज्ड नेम कैपिटल है, सीरियलाइज्ड नेम करेंसी है, सीरियलाइज्ड नेम फ्लैग है। मतलब जितनी भी कीज हमें मौसूल हो रही हैं वो सीरियलाइज्ड नेम कहलाती हैं। सेम इसी तरह सेकंड एट्रीब्यूट को सीरियलाइज्ड नेम सेट करते हैं। इसी तरह सीरियलाइज्ड नेम इसको भी सेट कर देते हैं, इसको भी सेट कर देते हैं और लास्ट वन को भी सेट कर देते हैं। तो इनकी वैल्यूज भी सेट कर लेते हैं। अब हम इस पूरी की पूरी सर्विस को कॉल कर लेते हैं। कॉल कहाँ पे कर लेते हैं? जहाँ पे हमें डेटा ज़रूरत है। हमें डेटा ज़रूरत है मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं प्राइवेट वाइड सेट एपीआई डेटा। अब एपीआई डेटा यहाँ पे हम गेट करेंगे और उसके बाद सेट कर देंगे कार्ड व्यू को। डेटा गेट करने के लिए अब हमने इंटरफेस का जो मेथड है उसे कॉल करना है। उसको कॉल करने के लिए आपने सबसे पहले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस और एपीआई इंटरफेस इक्वल टू, जबकि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मौजूद है क्लाइंट में, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एपीआई क्लाइंट डॉट गेट क्लाइंट, और गेट क्लाइंट के बाद आपने फंक्शन कॉल करना है डॉट क्रिएट का, और क्रिएट के अंदर आपने सर्विस का रेफरेंस देना है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इंटरफेस डॉट क्लास। सेम इसी तरह हमारा सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आपने कॉल क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉल, और उस कॉल में आपको क्या मिलेगा? लिस्ट ऑफ कंट्री मिलेगी। सेम कॉल इक्वल टू, अब आप यहाँ पे एपीआई इंटरफेस के ऑब्जेक्ट जो आपका एंड पॉइंट का है उसकी मदद से फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सो लास्ट वन आपने जो टास्क परफॉर्म करना है कॉल डॉट इन क्यू का फंक्शन कॉल करना है। अब इन क्यू में टाइप करें न्यू और कोड की मदद से बाकी का कोड कंप्लीट कर लें। अब आपकी वेब सर्विस की कॉल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे रिस्पांस में आप चेक कर सकते हैं इफ जो आपका रिस्पांस है वो सक्सेसफुल है कि जो आपने कंट्री की ये लिस्ट बनाई थी उसमें डेटा ऐड कर दें। कंट्री लिस्ट डॉट एड ऑल, अब मैंने यहाँ पे एड ऑल करके इसको रिस्पांस डॉट बॉडी, बॉडी में जो भी रिस्पांस आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे हम गेट करके सेट कर देंगे। इस तरह आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट एक टास्क ये परफॉर्म करते हैं कि जो हमने ये फंक्शन प्राइवेट क्रिएट किया है इसको कॉल कर लेते हैं सेट डेटा। अब कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका वेब सर्विस से रिलेटेड या कार्ड व्यू रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।